नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी को गोली लगती है तो उसकी मौत दर्द से होती है या फिर उस गोली पर लगे गन पाउडर के जहर से उसकी मौत होती है। वैसे ये बात तो आप जानते ही होंगे कि जब किसी व्यक्ति को गोली लगती है तो उसकी मौत तुरंत हो जाती है और इसी वजह से सेना के जवानों को और पुलिस वालों को बंदूक दी जाती है, जिससे कि सेना के जवान अपने दुश्मन को और पुलिस वाले मुजरिम को तुरंत घायल कर सकें और वक्त आने पर उसे मौत के घाट भी उतार सकें। लेकिन ये सवाल आप सभी के मन में कभी न कभी तो जरूर आया ही होगा कि जब किसी इंसान की बॉडी में बंदूक की गोली घुसती है तो उसकी मौत किस वजह से होती है। गोली लगने की वजह से जो दर्द होता है उससे, या फिर गन पाउडर के जहर से। तो अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा जरूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंसान जैसे जैसे तरक्की करता जा रहा है और एडवांस होता जा रहा है तो वैसे वैसे वो नए और आधुनिक किस्म के हथियार भी बनाता जा रहा है। लेकिन पहले जब ये बंदूक जैसी चीजें नहीं हुआ करती थी तो उस समय अपने दुश्मन को या फिर किसी और को घायल करने के लिए तलवार या भाले जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। अब क्योंकि ये काफी धारदार चीजें होती हैं तो इनसे किसी को भी काफी आसानी से घायल किया जा सकता है। लेकिन अब चाहे ये हथियार कितने भी धारदार या खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन इनका इस्तेमाल करने के लिए उस व्यक्ति को सामने वाले व्यक्ति के पास जाना होगा, क्योंकि इनका इस्तेमाल ज्यादा दूर से तो किया नहीं जा सकता है। अब क्योंकि इनका इस्तेमाल हमें अपने दुश्मन के पास जाकर करना पड़ता है तो इतने समय में तो दुश्मन भी पलटवार कर सकता है। और इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए बंदूक का आविष्कार किया गया, जिससे कि बंदूक में मौजूद गोली से आप दूर से ही अपने दुश्मन पर पलटवार कर सकें और उसका खेल खत्म कर सकें। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ये बंदूकें भी काफी एडवांस होती जा रही हैं और अब तो ऐसी ऐसी बंदूकें भी आ चुकी हैं जिनसे आप बिना निशाना चुके बहुत दूर से भी अपना निशाना दाग सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक साधारण बंदूक की, तो जब कोई उस बंदूक से गोली चलाता है तो उस बंदूक से बेहद तेज रफ्तार से गोली निकलती है और अधिकतर लोगों का सोचना भी यही होता है कि बंदूक से जो तेज स्पीड से गोली निकलती है उसी की वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। लेकिन असल बात कुछ और ही है। लेकिन उसे समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि बंदूक से निकलने वाली गोली क्या होती है और ये कैसे काम करती है। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको ये बुलेट यानी कि बंदूक की गोली दिख रही होगी। वैसे आप में से अधिकतर लोगों को यही लगता होगा कि ये जो पूरी चीज है यही बुलेट है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल इसमें बुलेट आगे वाला ठोस धातु से बना हुआ हिस्सा होता है और इसका बाकी का जो हिस्सा है उसे बुलेट केस कहते हैं। हालांकि अधिकतर लोग इसे बुलेट केस कहने के बजाय बुलेट ही कहते हैं, लेकिन दोस्तों इसे हमारी आम बोलचाल की भाषा में खोखा भी कहा जाता है। और इसी के अंदर गन पाउडर भरा हुआ होता है और बुलेट के एकदम लास्ट में एक पिन पॉइंट भी होता है और इसी पर प्रहार किया जाता है। वैसे आपको बता दूं कि इसे इंग्लिश में प्राइमर कहा जाता है। तो यहाँ तक तो हमने जाना कि गोली की बनावट कैसी होती है, लेकिन एक काम कैसे करती है ये जान लेते हैं। दोस्तों, दरअसल बंदूक की गोली एक रॉकेट या मिसाइल के जैसे होती है, क्योंकि जिस तरह से रॉकेट का जो आगे का हिस्सा होता है वही उसका मेन हिस्सा होता है और इसका जो बाकी यानी कि पिछला हिस्सा होता है वो फ्यूल कैरी करके ले जाता है। और सेम ऐसा ही कुछ बंदूक की गोली के साथ भी होता है। दरअसल बंदूक की गोली का खोखा या बुलेट केस होता है, उसमें एक खास तरह का विस्फोटक पाउडर भरा जाता है और इसे ही गन पाउडर कहा जाता है। और जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक बुलेट केस के पीछे की तरफ मौजूद एक पिन पॉइंट, जिसे प्राइमर भी कहा जाता है, उस पर काफी ज्यादा प्रेशर के साथ दबाव डालती है और जब इस प्राइमर पर दबाव पड़ता है तो उस पर लगा स्प्रिंग एक चिंगारी पैदा करता है और इसी चिंगारी के कारण गन पाउडर में एक बहुत तेज विस्फोट होता है और जिससे बंदूक की गोली को आगे की तरफ एक जबरदस्त धक्का लगता है। अब इसका जो खोखा या बुलेट केस होता है वो गर्म होने की वजह से फैल जाता है और जिस कारण इसकी गोली पर पकड़ कम हो जाती है और गन पाउडर में विस्फोट की वजह से पैदा हुआ जबरदस्त फोर्स बंदूक की गोली को आगे की ओर एक जबरदस्त धक्का देता है और इस वजह से वो गोली तेजी से आगे की ओर अपनी निशाने की तरफ बढ़ती है। यानी कि सबसे पहले प्राइमर पर दबाव डालकर चिंगारी पैदा की जाती है, जिससे गन पाउडर में आग लग जाती है, जिससे बंदूक की गोली को आगे की ओर एक तेज धक्का लगता है, जिससे वो अपने निशाने की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, सवाल अभी वही है कि गोली लगने से इंसान की मौत कैसे होती है। तो वैसे यहाँ पर आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि बंदूक की गोली के ऊपर किसी भी तरह का कोई जहर नहीं लगा होता है, बल्कि वो सिर्फ अपने फोर्स की वजह से आगे की ओर अपने निशाने की तरफ बढ़ती है। और जब वो बंदूक की गोली इतने फोर्स के साथ किसी इंसान को लगती है, इतने जबरदस्त फोर्स की वजह से इंसान के आंतरिक अंगों को काफी नुकसान पहुंचता है
हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है वो गोली लगने वाले हिस्से पर रुक जाता है और वहाँ मौजूद ब्लड बाहर की तरफ बहने लगता है। तो ऐसे में गोली लगने से अधिकतर मौतें शरीर में से ज्यादा खून बहने की वजह से होती हैं और कई बार तो ये बंदूक की गोली हड्डियों तक में फंस जाती है और वो कभी बाहर भी नहीं निकल पाती है। और सबसे खतरनाक सिचुएशन तो तब होती है जब बंदूक की गोली सिर पर या फिर हार्ट पर लगती है, क्योंकि ये दोनों ही पार्ट हमारे शरीर के बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट हैं और जो बेहद नाजुक होते हैं। और अगर इन दोनों ही जगहों पर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो इंसान की मौत कुछ ही मिनटों में हो जाती है। और ऐसा ही कुछ आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि जब किसी की मौत होती है तो बंदूक की गोली उनके सिर पर या उनके हार्ट पर लगती है। अगर बंदूक की गोली इन दो जगहों को छोड़कर कहीं और लगती है तो इंसान के बचने के काफी चांस होते हैं। इसी वजह से जब कभी पुलिस वाले किसी अपराधी को गोली मारते हैं तो वो गोली उसके पैर पर चलाते हैं, जिससे कि उसकी डेथ ना हो, वो सिर्फ घायल हो जाए। अगर उनके सिर पर या सीने पर गोली चलाई जाएगी तो इससे उनकी मौत हो जाएगी। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि बंदूक की गोली क्या होती है, ये कैसे काम करती है और गोली लगने पर इंसान की मौत किस वजह से होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, उसे भर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।